नमस्कार दोस्तों, फिर से स्वागत है आपका आज के वीडियो के अंदर। आज के वीडियो के लिए मैं पहले आपसे क्षमा मांग लूं, वीडियो थोड़ा सा लंबा होगा क्योंकि ये मैटर इससे कम में सेटल नहीं हो पाता। दूसरा, मैं इस वीडियो को बचाने से बच रहा था क्योंकि जो मेरी अप्रोच है किसी चीज को देखने की, तो मेरे पास इस मुद्दे के कुंडलियां ज्यादा आती नहीं है। तो आज का मुद्दा है विवाह, मैरिड लाइफ। तो ये इशू बहुत बड़ा है, पॉपुलर डिमांड में बना रहा हूँ। मैं बच रहा था इस वीडियो को बनाने के लिए क्योंकि जहां तक वैवाहिक जीवन की बात है, वो वैवाहिक जीवन या सुखी वैवाहिक जीवन जिसे कहें, वो एक भाव है और भाव हर आदमी का इंडिविजुअल है। तो भाव के ऊपर तो किसी का कोई बस नहीं है, पर मैं तथ्यों पे बात कर रहा हूँ क्योंकि तथ्य कम से कम हमें नजर जरूर आते हैं। अगर हम तथ्यों को ठीक कर लेंगे तो हम उस भाव तक भी, सुखी वैवाहिक जीवन तक पहुंच सकते हैं। तो कारण मेरे पास कम कुंडलियां आने के लिए, मिलान के लिए जो है वो ये, इस वीडियो खत्म होने तक आपको कारण पता चल जाएगा कि मेरे पास क्यों कुंडलियां कम आती हैं मिलने के लिए, क्योंकि वो मिलती ही नहीं है। तो डिटेल में उस पर बात करेंगे, तो ज्यादा समय ना लेते हुए आइए चले सीधे कुंडलियों। तो आइए आज का जो हमारे डिस्कशन है उसे शुरू करते हैं। तो आज हम एक हिस्सा लेंगे विवाह की प्रक्रिया का। टोटल वैवाहिक जीवन का जो प्रोसेस है उसको मैंने अपनी सुविधा के हिसाब से तो है 3 भागों में बांटा है। आज जो है भाग 1 है। भाग 1 विवाह की प्रक्रिया, इसके 3 चरण मैंने डिसाइड किए हैं। पहला है खोज, वर की या दुल्हन की, कोई ज्यादा फर्क नहीं है। और साधारण तौर पर देखा गया कि आपके आस पड़ोस, दोस्त या रिश्तेदार आपको कोई ना कोई रेफरेंस दे देते हैं। तो एक तो ये तरीका है, इसमें ज्योतिषी की कोई जरूरत नहीं है खोज के लेवल पे। दूसरा, जो लड़का लड़की है आपस में उनका कोई प्रेम संबंध हो जाता है तो प्रेम विवाह। तो किस कुंडली में प्रेम विवाह के योग है, ये हमारा आज का डिस्कशन का एक पॉइंट ये भी रहेगा। तीसरा, जब दोनों ही मामले नहीं हो पाए तो उसके बाद आता है कि अखबार द्वारा एडवर्टाइजमेंट के थ्रू विवाह का योग क्या है। तो इसमें मैंने अखबार वाले, मेरे पास एग्जांपल्स हैं, इंटरनेट वाले भी थे, उन पे ज्यादा नहीं थे तो ज्यादा डिटेल में उसमें खोजबीन नहीं हो पाई। तो अखबार द्वारा जो थे वो एग्जांपल, उसके ऊपर हम आज डिस्कस करेंगे। दूसरा चरण आया जब कुंडली मिलाई जाती है। कुंडली मिलाई जाने से पहले भी अगर एक चीज जो मुझे जरूरी लगी तो वो ये था कि आप कुंडली तो बाद में मिलाइए, पहले दोनों का ब्लड ग्रुप जो है वो जरूर मिलवाएं और किसी डॉक्टर की सलाह लें, क्योंकि ब्लड ग्रुप के अगर ढंग से मैच ना हो तो मैंने उसके बाद बच्चों के अंदर वो प्रॉब्लम्स देखी हैं, जिंदगी खराब हो जाती है। तो आप ये सब प्रोसेस बाद में देखिएगा, पहले तो ब्लड ग्रुप मिलाइएगा अगर आप मेरी सलाह मांगे, बाकी आप स्वतंत्र हैं। उसके बाद आया कुंडली मिलान। तो सबसे पहले दोनों जातक जिनके बीच में विवाह की बात चल रही है, दोनों का आयु खंड का विचार किया जाता है कि कितनी आयु होगी। इसके अंदर जो है अल्प आयु तो चलेगा नहीं, कम से कम दोनों की मध्य आयु हो या दोनों की पूर्ण आयु हो, तो उस चीज को देखना बहुत जरूरी है। दूसरा, उसके अंदर जो प्रचलित है वो है अष्टकूट मिलान, इसके ऊपर भी हम डिटेल में बात करेंगे। और तीसरा, मांगलिक विचार। इसके अलावा एक चौथा पॉइंट जिसे मैं ऐड करना चाहूंगा, ये वो मैं इस अष्टकूट के साथ ही उसको कवर करूंगा, ठीक है। तो एक पॉइंट जो है वो जो हमारी जो परंपरागत जो हम कुंडली मिलान कर रहे हैं उसके अंदर नहीं है, ये आज के समय का पॉइंट है। तो इसे हम जो है न्यू अप्रोच कह सकते हैं या नवीन दृष्टिकोण कह सकते हैं। तो ये कुंडली मिलान, उसके बाद विवाह का जो भी जो प्रोसेस है वो पूरा होगा। उसके बाद जहां तक बात आई विवाह की, एक योग में आपसे डिस्कस करूंगा स्थायी विवाह का योग। एक बार विवाह हो गया तो सारी उम्र चलेगा। तो आज के जो वीडियो है वो हमारा इसी जो है परिधि के अंदर ही हम बातचीत करेंगे। तो आइए प्रेम विवाह का जो योग अपने डिस्कस कर रहे हैं, ये एक योग है जो मैंने बहुत दफा देखा है और ये लगभग एप्लीकेबल ही है। तो वो योग है कि पंचमेश और सप्तमेश के बीच में संबंध जो है, दोनों एक दूसरे के घर में भी बैठ सकते हैं, एक दूसरे को दृष्टि से भी देख सकते हैं और एक दूसरे के साथ भी किसी भी घर में बैठ सकते हैं, ठीक है। तो इस कुंडली को, उदाहरण कुंडली को अगर हम देखें तो ये वृषभ लगन की कुंडली है और इसके अंदर वृषभ लगन के हिसाब से इसका पंचमेश हुआ बुध। तो बुध जो है
यहाँ बैठा है और सप्तमेश जो है वृश्चिक का हुआ मंगल, तो मंगल यहाँ बैठा है, तो दोनों ने एक दूसरे के घर में बैठे हैं, तो ये योग यहाँ पूरा होता है। इस जातक की लव मैरिज हुई थी, आज से कई साल हो गए, शादी फर्स्ट क्लास चल रही, कोई दिक्कत नहीं है। ये लव मैरिज का एक एग्जाम्पल बताया है, ये मैंने जो देखा, ये आपको एग्जाम्पल दिया, ये लग्न से दिया है। आप चंद्रमा से भी ये एग्जाम्पल अगर योग लगाएंगे तो रिजल्ट लगभग पूरे हैं। और एक चीज बात जो है वो ध्यान रखने की जरूरी है कि जरूरी नहीं कि जो दूल्हा दुल्हन है दोनों की कुंडली में यही योग हो, किसी एक की कुंडली में भी ये योग हो तो उतना ही एप्लीकेबल है। जो मेरी नजर में आया, इसमें आप दोनों उदाहरण में देखिएगा, एक चीज का ध्यान रखिए, ये मैं जो है लग्न कुंडली से लगाया इस योग को, यहाँ चंद्र कुंडली से लगाया, तो जो भी योग लगाए अगर लग्न कुंडली से लग जाए तो भी ठीक, चंद्र कुंडली से लग जाए तो लगभग वही रिजल्ट आते हैं। और दोनों में देखिए मिथुन लग्न है, यहाँ पे सप्तमेश 9 नंबर राशि धनु का जो है जो स्वामी है वो बृहस्पति 8 में आकर के बैठा है। इस कुंडली में भी मिथुन लग्न है, धनु के स्वामी है 8 में आकर के बैठा है। तो इन दोनों केसेस में अगर आपका सप्तमेश 8 में आके बैठ जाए और सप्तमेश 8 में आकर के बैठ जाए और सातवें घर में कोई मैलेफिक प्लैनेट हो, जैसे यहाँ पे शनि है और यहाँ पे राहु है, तो इन केसेस में जनरली दोनों जो प्लैनेट मैलेफिक है तो डिले मैरिज करते हैं। जनरली इन केसेस के अंदर जो देखा गया है कि शादी में बहुत समय तक कोई खोजबीन करी जा रही है, आसपास पूछा जा रहा है, कोई बात नहीं बन रही है, फिर थोड़ा लेट जाकर के इश्तिहार दिया जाता है अखबार में, तो डिले का कारण आ गया। और जो है जो सातवें घर का जो स्वामी है वो 8 में आकर के बैठ गया, तो ऐसे केस के अंदर जो है अखबार द्वारा जो है शादी की जाती है। दोनों शादियां आज की डेट में भी चल रही हैं। अब बात करते हैं सबसे प्रचलित अष्टकूट मिलान की। अष्टकूट के अंदर मैं आपको थोड़ा सा इसका हिंट दे दूं, पूरी डिटेल में नहीं जाऊंगा। इसमें एक्चुअली सबसे पहली बात है, इसमें जो है मिलाया जाता है वो चंद्रमा से चंद्रमा मिलाया जाता है। दोनों जातकों का चंद्रमा से चंद्रमा के साथ क्या संबंध है, इसके पीछे कारण यह है कि मन से मन मिल जाए तो बाकी चीज जिंदगी तो मैनेज की जा सकती है। ये पुराना तरीका है, पर सबसे प्रचलित, क्योंकि मैं नॉर्थ इंडिया से हूं, सबसे ज्यादा यही चलता है, और तो इसको थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। तो इसमें 8 पॉइंट मिलाए जाते हैं: वर्ण, काम करने का तरीका, वश्य, प्रभाव, डोमिनेंस किस तरह की उस जातक की होगी, तारा, भाग्य या डेस्टिनी, योनि, सोचने का तरीका, ग्रह मैत्री, दोनों के चंद्रमा जिस राशि में बैठे हैं उनके आपस में जो दोनों ग्रहों के दोनों राशियों के स्वामी हैं वो मित्र हैं या नहीं है। उसके बाद गण, ये शैली है काम करने की। गण प्राइमरी जो है 3 ही है, देव, मनुष्य और असुर, तो तीनों का किसी भी काम को करने का तरीका अलग अलग ही होगा। उसके बाद भकूट दोष जो है, भकूट जो है ये प्रेम के बारे में बताता है। इसमें कुछ कॉम्बिनेशन अच्छी है, कुछ खराब है, अगर खराब है तो उसे भकूट दोष माना जाता है। और एक ये नाड़ी, ये स्वास्थ्य से रिलेटेड है कि अगर दोनों जातकों की अगर नाड़ी सेम है तो इसे अच्छा नहीं मानते, इसे आगे जाके जो है इनकी जो संतान उत्पत्ति उसमें भी प्रॉब्लम देखी जाती है। तो नाड़ी दोष जो है एक मेजर दोष, ये नाड़ी दोष एक मेजर दोष माना जाता है। दूसरी बात, अब ये जिस सीक्वेंस में मैंने बताया है, इसके जो टोटल जो कैलकुलेशन करते हैं उसके अंदर इसका 1 पॉइंट है, इसके 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 टोटल करेंगे तो 36 आ जाएगा। तो इस एक में से या तो पूरा 1 नंबर मिलेगा दोनों की कुंडली मैच करके, या 0 मिलेगा। ये 2 है तो या तो पूरे 2 नंबर होंगे, 1 होगा या 0 होगा, या 3 है 1.5 होगा या 0 होगा, ऐसे ऐसे आगे चलते जाएंगे। तो इन सबका जब हम जोड़ करेंगे, जैसे इसका जोड़ 36 आया था, ये भी मान लीजिए x जोड़ आया, तो टोटल जो गुण मिलेंगे हम लिखेंगे x/36। जैसे किसी को 24 मिलते हैं, 36 में से 24 मिलते हैं। ये बेसिक तरीका है अष्टकूट मिलान का। और अगर आप साउथ इंडिया में जाए, वहां रज्जु कूट और एक और गुण मिलाया जाता है, वहां अष्टकूट की बजाय 10 कूट मिलाए जाते हैं। अब इसका उदाहरण जो है वो आपको बोर्ड पे नहीं, आपकी स्क्रीन पे आप देखिए। अब जो आप देख रहे हैं इसके अंदर 2 तो दिए गए हैं, जो रीडिंग्स ली गई हैं वो आपकी ली गई है किसी ना किसी सॉफ्टवेयर के थ्रू।
किसी ना किसी ऐप के थ्रू, और तीसरी रीडिंग जो मैंने आपको दिखाई है ये एक पंचांग के थ्रू दिखाई है। तीनों रीडिंग अलग है। अब किसको आप ठीक मानोगे और किसको ठीक नहीं मानोगे? 27 और 20 के अंदर जो है 7 उसका पॉइंट है। मतलब अगर हम मान के चले तो अगर वो भकूट दोष है तो एक में तो भकूट दोष है और एक में है ही नहीं, या किसी का टोटल करके भी 7 का डिफरेंस आ सकता है। दोष है या नहीं, ये टोटल कंफ्यूजन वाला मामला है। तो इसका उपाय जो मेरी समझ में आया, कम से कम जिससे आप कुंडली मिलवा रहे हैं, अगर वो आगे ऐप देख करके मिला रहा है या किसी सॉफ्टवेयर के बेस पे मिला रहा है, तो कृपया कुंडली किसी ऐसे आदमी से मिलवा लें जिसे मैन्युअली कैलकुलेट करना आता हो। जनरली मैंने देखा है कुंडली मिलाने का काम भी लोग खुद नहीं करते हैं, वो किसी जो ये मैरिज जो मैरिज अरेंज कराते हैं उनसे उनको दे देते हैं, या किसी और ऐसे पंडित जी को दे देते हैं। वो अपना देखा उन्होंने, जो जहां मिला जो मिलाया बिल मिला करके नक्की हुआ। प्लीज, जिंदगियों का सवाल है, थोड़ा सीरियस हो जाइए इस मैटर को, नहीं तो फिर बाद में आप कुंडली मिलान को दोष देंगे। ये तो आपके सामने सामने मैंने दिखा दिया कितना बड़ा मजाक हो रखा है। और कुछ जगह पे तो दोष दिखाया जाता है, होता नहीं है, फिर आप उनको कॉल करो, फिर उसका उपाय होगा। उपाय उस चीज का होगा जो प्रॉब्लम थी ही नहीं। बस ठीक है, चल रहा है धंधा बाजार में। अब आप देख लीजिए कितने सीरियस हैं आप। अब सबसे बड़ा जहां पे कैच है कुंडली मिलान के अंदर, मांगलिक। और आप देख लीजिए ये पोजीशन है मंगल की कुंडली में, किसी ना किसी घर में तो होगा और एक ही में होगा। अगर यहाँ पे है, यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे है, लगन में है, दूसरे में है, चौथे में है, सातवें में है, 8वें में, 12वें में है, तो बंदा मंगलिक है। तो इसमें से 12/6 मतलब आधी दुनिया तो मंगलिक है। धंधा फर्स्ट क्लास चल रहा है क्योंकि 50% आपको आदमी मांगलिक मिल ही जाएगा। तो इसमें ये जो चीज देखने वाली है, अगर ये मांगलिक दोष इतना सिंपल है तो इसकी कैंसिलेशन भी है। ये योग रद्द भी बहुत हो जाता है, क्योंकि 50% विडोहुड या 50% विदुर होना ये मैंने अपनी जिंदगी में नहीं देखा। तो जितना इस चीज को मैनिपुलेट किया जा रहा है ना आज बाजार में, तो इसके अपवाद भी हैं। अपवाद पे अगर मैं डिटेल में बात करने जाऊंगा, मेरे ख्याल 15 तो योग मुझे पता है, तो उसमें डिटेल में ना जाते हुए आपसे एक रिक्वेस्ट है, आप अपने किसी जानकार की किसी बच्चे की शादी कर रहे हैं, एक किताब है, अभी आपको स्क्रीन पे नजर आ जाएगी, कि कौन मंगलिक है। वो वेणी माधव गोस्वामी जी की लिखी हुई किताब है, उसको थोड़ा सा स्टडी कर लीजिएगा। किसी की जिंदगी की सवाल है, 100, 150, 200 पेज की किताब है, पढ़ लीजिएगा। उदाहरण के साथ कुंडलियां दी हुई हैं। एक उदाहरण मैं भी दिखा देता हूं आपको। ये जातक का उदाहरण है, ये एक फीमेल जातक है और 8वें का मंगल सबसे बड़ी मुसीबत मानते हैं। ये 8वें का मंगल इस जातक के यहाँ है। इस जातक की आज की उम्र लगभग 60 साल, 58 साल, 60 साल के करीब उम्र होगी, 57 होगी। तो शादी के टाइम में कोई कुंडली भी नहीं बनाई थी। आज तक मियां बीवी दोनों फर्स्ट क्लास हैं। अब बताओ मैं क्या करूं? और कैंसिलेशन कोई देख ही नहीं रहा इसके अंदर। वो कैंसिलेशन देख करके बता दिया, फिर पूजा रह जाएगी, फिर उपाय रह जाएगा। अब आप देख लीजिए, थोड़ा सीरियस हो जाइए, बाकी मर्जी आपकी है। अब आज के इस आखिरी भाग के अंदर, जो भाग 1 के आखिर में, आपको एक स्थायी विवाह का योग बता देता हूं। 100 नहीं तो 98% तो रिजल्ट है इसके। बृहस्पति अगर किसी भी तरह से 7वें घर को प्रभावित करे, स्वयं बैठकर या इन 3 घरों में बैठकर अपनी दृष्टि से, तो 98 से 100% तक वो शादी स्थायी है। उदाहरण पे आते हैं। यह उदाहरण है जातक का। यहाँ पे आप देखिए योग के हिसाब से, यहाँ बृहस्पति बैठा है, इधर यहाँ के बृहस्पति बैठ गया, यहाँ आकर के बृहस्पति बैठ गया, तो यहाँ दृष्टि आ गई, योग पूरा हुआ। ये उदाहरण जानबूझ करके लिया है मैंने, ऐसे मेरे पास बहुत उदाहरण है, पर वो उदाहरण वो लिया है एक्सट्रीम वाला। एक समय था जब इस जातक की अपनी पत्नी के साथ तलाक को लेकर के तू मैं चल रही थी। उस दौरान पता नहीं कितनी बार मैंने ये कुंडली देखी। एक दिन परेशान होकर के जब जिसने मुझे कांटेक्ट किया, वो तारीख है 1 जून 2007 रात को 8:55 में दिल्ली में। अब ये लगा हुआ था कि मैं तो तलाक दे के रहूंगा। मैं ये देख रहा हूं कि तलाक तो भैया तेरा होता नहीं।
उधर से प्रश्न लगाया, प्रश्न में ये जातक रही है, उसकी पत्नी रही। यहाँ पे जातक का जो घर का स्वामी है इधर जाकर के बैठ गया और ये अपने स्थान में स्थित है, तो यहाँ पे जातक जो है जातक कमजोर हो गया और उसकी पत्नी मजबूत हो गई। तो उस समय पे प्रेडिक्शन ये दी गई कि भैया, और दो कारण थे, एक तो प्रश्न नहीं बोलता, दूसरा पहला ही योग 100% काम कर रहा था कि ये तलाक तो नहीं होता। उसके बाद वो मैडम वापस आ गई, उसके बाद उनका एक बच्चा भी हुआ, शादी आज तक तो चल रही है। तो ये योग जितना आपको देखने में ठीक लग रहा है, ठीक है शादी स्थायी है, पर अगर शादी ठीक हुई हो, हैप्पी मैरिज, अगर हैप्पी मैरिज नहीं है तो ये योग सबसे बड़ा जी का जंजाल है मेरी राय में। तो आज का तो इतना ही है, अब आइए आपसे बात करते हैं। जैसा कि आपने देखा पूरे बोर्ड वर्क के अंदर आपको अब तक समझ में आ गई होगी ये कितना सीरियस मैटर है, और जहां से लोग कुंडली मिलवाते हैं, चाहे वो फ्री साइट से मिलाएं या जिन लोगों से वो रिश्ता करवाते हैं उनसे मिलवाएं, और किसी के पास समय और फुर्सत नहीं है साहब, ये कुछ मेहनत आपको करनी पड़ेगी या किसी की प्रोफेशनल हेल्प लेनी पड़ेगी, आगे आपकी मर्जी है। दूसरी बात, जहां तक हमने ये मैचिंग की बात करी, तो चंद्रमा की मैचिंग जब हो रही है तो लव मैरिज के केस में हॉरोस्कोप नहीं मिलानी जाती, कुछ तो सारा सिर मथा फोड़ करके हम लोग जो है चंद्रमा से दिल मिला रहे हैं। लव मैरिज में दिल से दिल मिले हुए हैं तो छोड़ दो मैचिंग उस केस के अंदर, जरूरत ही नहीं है, आप सीधा आगे बढ़िए। तीसरी बात, ये जमाना वो था जबकि ये नियम कानून है जब स्त्रियों को ज्यादा कोई अधिकार इस समाज में थे नहीं, डाइवोर्स रेट ना के बराबर था, उनकी अपनी कोई कमाई नहीं थी, वो डिपेंडेंट थी तो बहुत कुछ सहती थी। पर आज सिचुएशन बदल चुकी है, आज ना वो स्त्रियां रही, आज वो पुरुष भी नहीं रहे। जो अगर कहिए कि टॉलरेंस अगर स्त्रियों में कम हुई है तो पुरुषों में तो बहुत ही कम हुई है। ये मेरा अपना अनुभव है पिछले 15-20 साल का ज्योतिष का, और कम से कम पिछले 45-50 साल का जिंदगी का। तो पेशेंस आज किसी के अंदर भी नहीं है। तो एक मुद्दा जो अगर जो मैंने आपको कहा था, एक न्यू अप्रोच को क्या वाला जो मुद्दा था कि आपने दिल विल सब मिला लिया। सर, दिल चलता है शरीर के साथ। अगर आप हेल्थ और स्टेमिना और उस बंदे की फिजिकल बीइंग अगर आप और उसको मैच करते हुए मैच नहीं कर रहे हैं, बहुत मुश्किल है वो शादी आगे लंबी चल पाए। इस करके मेरा आप सबसे अनुरोध है, वीडियो लंबा हो गया, मुद्दा ऐसा था जिसे मैं अवॉइड भी कर रहा था, पर इससे कम मैं इसमें बोल नहीं सकता था। अभी भी लगभग 60-70-75% बोला है, 25% तो अभी जो जरूरत नहीं था मैंने छोड़ ही दिया है। अनुरोध है आपसे, आपकी जिंदगी का सवाल है, जहां आप लाखों करोड़ों रुपए खर्च करके शादी करते हैं तो किसी प्रोफेशनल को इस काम के लिए हायर कर लीजिए। कभी भी रिश्ता कराने वाला और कुंडली मिलाने वाला एक आदमी नहीं होना चाहिए, ये मेरी राय है। बाकी एक ऐड आया करता था दूरदर्शन पे, मर्जी है, वो हेलमेट का ऐड था, तो मर्जी है आपकी, आखिर सर है आपका। तो मेरी मानी है तो ये सर बचा लीजिए अपना। वीडियो लंबा है, मेरी पूरी जिसने भी मेरा ये पूरा वीडियो जो भी देख रहा है, मेरी बातों को इतने प्यार और इतनी शांति से सुनने के लिए मैं अपने मन से उनका तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ, बहुत बहुत अनुग्रहित हूँ। और साथ ही मैं आप सबके भीतर बैठे परमात्मा को प्रणाम करता हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार। धन्यवाद।